हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजियोथेरेपी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फीमेल को किस तरीके के फुटवेयर्स पहनने चाहिए। बिकॉज ऑलमोस्ट फीमेल को जो हील पेन, नी पेन है वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो गलत गलत फुटवेयर्स पहनती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब पार्टी में जाए तो किस तरीके के फुटवेयर्स पहनने चाहिए, नॉर्मल डेली लाइफ में हमें किस तरीके के फुटवेयर्स पहनने चाहिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को अल्टीमेट फिजियोथेरेपी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं ये स्लीपर्स को। इसमें क्या है, हमारा ये जो सोल है वो भी बहुत मोटा है और ये हमारे जो कुशन है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो जिन स्लीपर्स में हमारा ये जो सोल मोटा होना चाहिए और हमारा कुशन जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, उनसे हमारे पेन नहीं होता है। जैसे कि ये वाले हम प्रेफर कर सकते हैं, इसमें भी सोल मोटा है और कुशन भी बहुत सॉफ्ट है। तो ऐसी स्लीपर्स हम डेली वेयर में प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अब इसके अपोजिट आते हैं। अपोजिट में जैसे कि ये बिल्कुल ही फ्लैट है। इस फ्लैट के चक्कर में इसमें कुशन ही नहीं है, सोल ही नहीं है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली जब आप अपने नीचे जैसे आप चलते हैं बिना स्लीपर्स पहने, तो इसे पहन के भी वही फील होगा, चाहे आप ये पहने चाहे ना पहने, तब भी ये हार्डनेस फील होगी। तो ऐसी स्लीपर्स को हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं जिसमें बिल्कुल भी सोल अवेलेबल ही ना हो। तो इनसे हमारे हील पेन और हमारे बैक पेन, नी पेन होने के हाई चांसेस रहते हैं। ये वाली स्लीपर्स, इसमें क्या है, सोल है लेकिन कुशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो कुशन हार्ड होने की वजह से भी हमें वही हार्डनेस फील होगी जो हम जमीन पे पैर रखते हैं डायरेक्टली, तो इसमें भी वही है। तो ये वाली भी हम बिल्कुल ही मना करेंगे। तो ये टाइप की स्लीपर्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और ये टाइप के स्लीपर्स हम प्रेफर कर सकते हैं अपने डेली वेयर्स में। बहुत लोग जूतियां पहनना प्रेफर करते हैं, ओकेजनली भी पहनते हैं और कई लोग तो हमें ऐसे ही दिखते हैं मार्केट में, ऐसे ही पहन के डेली वेयर्स में घूम रहे होते हैं। तो जूतियां हमें डेली नहीं पहननी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकी सोल होती है, सोल तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल ही। तो आप जहां इसमें पैर रख रहे हो तो ऐसे लगेगा आप डायरेक्टली नीचे ही रख रहे हैं। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे इसमें वी शेप बना हुआ है। इसमें वी शेप की वजह से आप रेगुलर पहनते हैं तो फिंगर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आने लगती हैं, हमारा थंब अंदर की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से शेप वैसी हो जाती है। अब पूरा एंगल बिगड़ जाता है हमारे फुट का, और एंगल बिगड़ने की वजह से हमें प्लांटर फैसाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है काफी फीमेल्स में। हील पेन स्टार्ट हो जाता है। अब जब हील पेन स्टार्ट हो गया तो आपका अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से नी में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आगे का ध्यान रखें कि वी शेप नहीं लेना है। जैसे आप इनमें देखेंगे, इनमें ब्रॉड है, अगर आप आगे की ब्रॉड लेंगे तो आपके फिंगर्स में प्रॉपर स्पेस मिलेगा उसे रखने के लिए, तो वो प्लांटर फैसाइटिस में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर आप जूती पहनना प्रेफर कर रहे हैं तो आगे का आप ये देखिए कि उसमें ब्रॉडनेस मिले। वैसे तो नहीं पहननी चाहिए, ओकेजनली पहननी है, तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं शूज पे, जो कि सबसे बेस्ट होता है वेयर करना। आप डेली बेसिस पे भी पहन सकते हैं, ओकेजनली भी पहन सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो कुशन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और हमारा जो सोल है वो भी अच्छा खासा होता है। तो हमें शूज इसीलिए प्रेफर करने चाहिए। इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग बहुत बेटर रहता है। आप नीचे रखते हैं, अगर आपको कोई शॉक भी लगता है तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये बेटर रहता है। अब इसमें भी हमें आगे की चीजें देखनी चाहिए कि ये ब्रॉड होने चाहिए, क्योंकि ब्रॉडनेस की वजह से अगेन वही चीज की प्लांटर फैसाइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो मोस्टली फीमेल्स को भी यही एडवाइस करा जाता है कि अगर आप घर में कोई नॉर्मल, जैसे किचन में काफी देर खड़े रहते हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप शूज वियर करके करिए, ताकि आप काफी देर अगर खड़े हैं तो वो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर सके और आपको इतना जल्दी पेन ना आए और आपकी अलाइनमेंट ना बिगड़े। अब लास्ट देखते हैं हील्स को। हील्स काफी गर्ल्स प्रेफर करती हैं पहनना। अब जो ये वाली हील होती है हमारी पेंसिल हील, इससे क्या होता है, अब पहनते हैं तो हील, हमारा हील वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है और जो फिंगर्स हैं वो नीचे हो जाते हैं। अब उसकी वजह से जो हमारा आर्च बना होता है उसकी बायोमैकेनिक्स तो पूरी ही बिगड़ जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, आपको हील में इतना ज्यादा सीवियर पेन आने लग जाता है और उसकी वजह से अगेन वही प्लांटर फैसाइटिस, इन सब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। काफी लोग वेज हील भी पहनते हैं, जिसमें वो इस हील से तो तब भी बेटर रहती है क्योंकि उसका जो फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है वो तब भी थोड़ा अलाइंड आ जाता है। लेकिन इस हील में तो आप प्रॉपर देख रहे हैं कि ये डाउन जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको पहनना है ओकेजनली तो थोड़ी देर के लिए आप वेज हील प्रेफर कर सकते हैं रादर देन ऐसी पेंसिल हील की जगह, क्योंकि वो तब भी आपको इतना पेनफुल नहीं रहेगा, ये वाला बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है।
आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब आपको किस तरीके के फुटवेयर्स पहनने हैं और अपने आप को हील पेन से बचाना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपनी फैमिलीज को, ताकि उन्हें भी पता चले किस तरीके की फुटवेयर्स उनको सेलेक्ट करनी है। जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास और नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू।